क्या आप भी असमय बालों का झड़ना, थकान रहना, हर वक्त चिड़चिड़ापन महसूस करना और वजन का बढ़ना, इन समस्याओं से परेशान हैं? तो हाँ, ये हो सकते हैं थायराइड डिसफंक्शन के सिम्टम्स, यानी कि आम भाषा में बोलते हैं थायराइड प्रॉब्लम का हो जाना। तो फ्रेंड्स, आज भारत में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आपकी सेहत का साथी, हेल्थ फिटनेस वेलनेस कोच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 नेचुरल वेज जो आपको थायराइड की समस्या से निजात भी दिला सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थायराइड की समस्या अगर इनिशियल स्टेज पे ही आप डायग्नोस कर लें तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको या ताउम्र उसके लिए दवाइयां लेनी पड़े, क्योंकि याद रखिए फ्रेंड्स, हम बहुत बार जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती है, रूट कॉज को ट्रीट नहीं करती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिम्टम्स को जड़ से मिटाएं, रूट कॉज को ट्रीट करें, तभी उस समस्या से निदान पा सकते हैं। तो थायराइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो थायराइड हमारे गले में स्थित एक बटरफ्लाई शेप्ड स्मॉल एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन सीक्रेट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारे मल्टीपल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, वजन नियंत्रण करने से लेकर हमारे फोकस, मेमोरी, मूड तक को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ऑप्टिमम फंक्शन करता रहे। आज स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और कुछ पेशेंट्स हाइपर थायरॉयडिज्म से भी ग्रस्त होते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल 7 क्योर्स आपको बताता हूं, 7 ऐसे नेचुरल तरीके जिनसे आप थायराइड की समस्या से काफी हद तक निदान पा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं क्या है वो 7 नेचुरल वेज जो आपके थायराइड प्रॉब्लम्स को करते हैं हील। 7 प्राकृतिक तरीके जिनसे आप थायराइड से पा सकते हैं निजात। एडिक्वेट इनटेक ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये थायराइड डिसफंक्शंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2002 की रिसर्च स्टडीज के अनुसार रेगुलर सफिशिएंट सेलेनियम मिनरल के इंटेक से 32% तक थायराइड डिसफंक्शंस के पेशेंट्स को राहत मिली। TSH लेवल्स उनके कंट्रोल में आ गए। सेलेनियम आपको मिलता है ब्राजील नट्स के अंदर, सबसे ज्यादा होता है। आप गूगल कर सकते हैं, बहुत जल्दी मैं इस पे एक पूरा वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। सिर्फ 2 ब्राजील नट्स भी आपकी सेलेनियम की मात्रा रेगुलर इंटेक को पूरा कर देते हैं। साथ साथ मशरूम्स में मिल सकता है और मिल सकता है आपको कुछ नॉन वेजिटेरियन चीजों में, जैसे कि चिकन, फिश और एग्स में। इसके साथ साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट नेचुरल तरीका जिससे आप अपने थायराइड को हील कर सकते हैं वो है आपकी गट हेल्थ। आपका 70% इम्यून सिस्टम फ्रेंड्स आपके गट में होता है। अगर आपके गट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसका मतलब आपका थायराइड भी इन्फ्लेम्ड रहेगा, क्योंकि 80% जो T3, T4 का जो मैकेनिज्म काम करता है जिससे थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन ऑप्टिमम रहता है, वो आपके गट में होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखें। मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस गट हेल्थ से रिलेटेड डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है, इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। फ्रेंड्स, आयोडीन बैलेंस होना चाहिए, ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। ये है तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थायराइड की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। अगर आपको पता हो कि बहुत पहले से ही हमारे देश में आयोडाइज सॉल्ट का कल्चर शुरू हुआ था, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन था कि बहुत ज़्यादा जब थायराइड डिसफंक्शंस के मामले सामने आने लगे तब आयोडीन की इम्पोर्टेंस का पता चला। बट अगर हाशिमोतो थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, तो उसमें आपको आयोडीन का इंटेक का ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषज्ञ या न्यूट्रिशनिस्ट की राय से ही किसी भी तरह से अपने अगर डाइट में आयोडीन का इंटेक इंक्रीज करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल डायबिटीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, थायराइड भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। स्ट्रेस यानी कि कॉर्टिसोल का लेवल अप जाएगा, इसका मतलब आपके थायराइड डिसफंक्शन को बल मिलेगा बढ़ावा। तो तनाव प्रबंधन करें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं स्ट्रेस से निजात पाना
तो स्ट्रेस से निजात पाने के लिए इन आदतों को आपको रोज अपनाना ही पड़ेगा, तभी, क्योंकि हीलिंग अंदर से आती है। बड़े बड़े चीजों से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, बहुत महंगे सप्लीमेंट्स खाने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, बहुत बेसिक्स से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा और गुग्गुल आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं थायराइड प्रॉब्लम से निजात दिलाने में। पर याद रखिए, एक अच्छे हर्बल स्पेशलिस्ट से राय लें या जिसको पूरा नॉलेज हो, उनसे राय लेने के बाद ही, क्योंकि कई सारी हर्ब्स आपके ड्रग्स के साथ इंटरफेयर करती हैं। बट ये रिसर्चेस में पाया गया है, स्टडीज में इनका काफी बड़ा रोल है। स्पेशली अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल्स को संतुलित करती है। मैंने एक पूरा वीडियो इस पे डाला हुआ है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जो गुग्गुल है वो आपके मेटाबॉलिज्म को देती है बढ़ावा, बट थायराइड मेडिकेशंस के साथ ये हर्ब्स इंटरफेयर कर सकती हैं, इसलिए स्पेशलिस्ट से राय लेके ही स्टार्ट करें। विटामिन डी, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो पूरी रिसर्च करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो जो विटामिन डी होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है इम्यून मॉड्यूलेटर, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, हाइपोथायराइडिज्म, उसके अंदर विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे डेली डोज में रिसर्चेस में पाया गया कि 33% थायराइड के पेशेंट्स में एंटीबॉडीज का रिडक्शन पाया गया रेगुलर इनटेक से। पर जरूरी है विशेषज्ञ से राय लेना। एडिक्वेट स्लीप, राइट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के 3 एस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेच, स्टेमिना, तीनों का बैलेंस। एडिक्वेट स्लीप, नींद प्रॉपर लेना, कंसिस्टेंट सर्काडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, बहुत जरूरी है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, क्योंकि बेसिक्स अगर आप अपनाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ में, सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, बट जो 7 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप अपना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी थायराइड प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे बहुत जल्दी कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 दिन, कम से कम 3, 4, 5 महीने आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपने थायराइड को गुड बाय कह सकते हैं, इससे होने वाली प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू। तो ये थे 7 प्राकृतिक नेचुरल तरीके जो आप इजीली अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं और अपनी थायराइड की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और थायराइड की समस्या से काफी हद तक छुटकारा भी पा सकते हैं। बट फ्रेंड्स याद रखिए, बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप हैवी मेडिकेशंस पे चल रहे हैं तो तुरंत उनको बंद कर दें। बहुत जरूरी है कोई भी दवाई बंद करने से पहले एक्सपर्ट सुपरविजन, एक्सपर्ट से राय लेना। बट कई बार मैंने देखा मेरी प्रैक्टिस में कि मैंने ऐसे पेशेंट्स जिनका इनिशियल लेवल पे ही थायराइड डायग्नोज हो गया, थायराइड डिसफंक्शन, तो हमने उनको इन तरीकों को अपनाने के लिए जब बोला और उन्होंने इसको फॉलो किया, तो विद इन फ्यू मंथ्स उनका ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और उनको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैक्सिमम आज जो बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं फ्रेंड्स, 3 ही कारण हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं: आहार, व्यायाम, व्यवहार। इसी के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं हमारे क्लिनिक पे भी होलिस्टिक अप्रोच से, फिजिकल, केमिकल एंड मेंटल अप्रोच। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर व्योम बोलिया, आप लोगों की सेहत का साथी। हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हेल्दी हैबिट्स को रोज अपनाते रहें। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।